नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा और आपको आसान भाषा में बताऊंगा। और जो लिखने का तरीका होता है, प्रत्येक चीज़ को एक लिखने का तरीका होता है। अगर आप उस तरीका से नहीं लिखते हैं तो आपको जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आपका मार्क काट लेगा। तो इसी वजह से आपको जो ये लिखने का तरीका है, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसी स्टाइल से लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपको 2 मार्क के जगह पे 1 मार्क या आपको एक 1.5 मार्क दे सकता है। तो आपको ये बोर्ड पे पहले से लिख करके रखे हैं और आपको बताने का प्रयास करूँगा और ऐसा 2, 3, 4 लेकर बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, आपको बोर्ड पे दिया हुआ है 225 और 324 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ पे आपको जो बड़ा है उसको लिखते हैं पहले और जो छोटा है उसको बाद में। तो इसको लिखने का तरीका है, चूँकि 324 लेस ये ग्रेटर देन 225, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य किसको कहते हैं? जिसमें भागा दिया जाता है। भाजक किसको कहते हैं? जिससे भागा देते हैं। और शेषफल ये भागफल जो इधर मर्तबा आता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं। और शेषफल जो यहाँ पे घटा करके बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो इसी सूत्र को यहाँ पे फॉलो कराया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आप यहाँ पे जो लिखा गया है 324 बराबर 225, इससे इसमें भागा दिए हैं। भागा देने के बाद जो मर्तबा आया है ये उसको हम लोग यहाँ गुना में लिखते हैं, प्लस शेषफल जो घटा करके आता है वो लिख देते हैं। तो आपको सेम यहाँ पर ये सूत्र पे बैठाया गया है। ये भाज्य है तो भाज्य दे दिए, भाजक दे दिए हैं, फिर भागफल दिए हैं और फिर प्लस में शेषफल। फिर आपको बच्चा में हम लोग क्या करते थे, जब ये शेषफल हो गया तो फिर यहाँ वाला जो भाजक था उसमें भागा देते हैं शेषफल से। तो फिर वही प्रोसेस होगा, तो इससे इसमें भागा देंगे, मर्तबा लगेगा, शेषफल आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो भाजक होता है भाजक को भाज्य के सामने लिखते हैं और शेषफल को भाजक के सामने लिखते हैं। तो अब फिर इससे इसमें भगा देंगे, तो ये भाज हो गया, ये भाजक हो गया, तो गुना भागफल, और आपको भागफल यहाँ 2 आया है, प्लस शेषफल 27 है तो 27 लिख दिए हैं। फिर इसी प्रोसेस को ये जो है आपको भाजक को भाज्य के स्थान पर लाएंगे और शेषफल को भाजक के स्थान पर। तो फिर इससे 27 से 99 में भगा देंगे, 3 मर्तबा लगेगा, और शेषफल 18 जो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो फिर इसके बाद आपको क्या होगा, इस भाजक को भाज्य के स्थान पर और शेष को भाजक के स्थान पर। तो इससे फिर इसमें भागा लगाएंगे, 1 मर्तबा लगेगा और शेषफल 9। तो फिर इसको यहाँ लाएंगे और भाजक ये शेषफल को भाजक के जगह पर लाएंगे, फिर इससे इसमें भागा देंगे 2 मर्तबा और शेषफल 0 आ जाता है। जब शेषफल 0 आता है तो यहाँ का शुरुआत वाला अंक आंसर हो जाता है। तो आपको इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, इसी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पर मतलब पुट किया गया है। तो आपको फिर से बता देते हैं कि इसमें जो लिखने का पहले तरीका है, ये लिखने का तरीका आना चाहिए, बनाना आम बात है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 324 लेस ये ग्रेटर देन 225, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो बड़ा अंक है उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे छोटा अंक लिखेंगे, इससे इसमें भागा देंगे, जो भागफल होगा उसको गुना में लिखेंगे, और इस गुना करने इसको जो गुना करने पर आएगा इसमें से घटाकर यहाँ जोड़ में लिख देते हैं। फिर इसको यहाँ लाते हैं, 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 इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक आपको शेषफल 0 ना आ जाए। और जब आंसर आ जाता है तो हम लोग अंतिम में लिखते हैं, अतः HCF ऑफ जो 2 अंक दिया हुआ है उसको कोष्ठ में लिख देते हैं और बराबर यहाँ का आंसर लिख देते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर यहाँ ये वाला अंक यहाँ आएगा, फिर ये वाला अंक यहाँ आएगा, फिर इससे इसमें भगा देंगे, जो भागफल आएगा यहाँ गुना में लिखेंगे, और इस दोनों को गुना करने पर इसमें से घटाने पर जो आएगा यहाँ लिखेंगे। तो चलिए आपको दूसरे सवाल पर ले चलता हूँ। ये दूसरा सवाल है 793 और 671। तो इसको लिखने का पहले जो प्रोसेस है उसको लिखेंगे, चूँकि 793 ग्रेटर देन 671, इसका मतलब है
कि 793 बड़ा है 671 से। चलिए आपको दूसरा सवाल पर ले चलता हूँ। दूसरा सवाल है 793 और 671। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है इस प्रकार से है, चूंकि 693 ग्रेटर देन, चलिए आपको दूसरे सवाल पर ले चलता हूँ जो है 793 और 671। तो इसको पुनः उसी प्रोसेस से लिखेंगे, चूँकि 793 ग्रेटर देन 671। इसका मतलब है कि 793 बड़ा है 671 से, तो इसीलिए 671 से भगा देंगे 793 में। तो यहाँ पर पहले बड़ा वाला अंक है उसको लिख लेंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे और 671 लेंगे। 671 से भगा देंगे 793 में। जो शेषफल, ये गुणनफल आता है, उस गुणनफल को हम लोग यहाँ गुना करते हैं और जो घटाकर शेष बचता है, शेषफल को इस यहाँ पर प्लस में लिख दिया जाता है। फिर इस वाला अंक को यहाँ ले आते हैं और शेष वाला को यहाँ ले आते हैं, फिर इससे इसमें भगा देंगे। तो भगा देने पर यहाँ पर ये 5 मरतबा लगा था, तो 5 मरतबा, तो उसको हम लोग भागफल कहते हैं। तो भागफल यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो शेषफल आपको 61 बचा। फिर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लेंगे और इसको यहाँ, फिर इससे इसमें भगा देंगे। जो मरतबा आएगा उसको गुना करते हैं और शेषफल जो होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो आपका जो शुरुआत अंक होता है वो आंसर आता है। तो आपको अंत में लिखना पड़ता है। अतः HCF ऑफ जो अंक है 793 और 671 बराबर 61। तो चलिए आपको तीसरे सवाल पर ले चलता हूँ। तीसरा सवाल है 217 और 310। इसीलिए अब यहाँ इसको हल करेंगे तो लिखेंगे, इसीलिए 310 ग्रेटर देन 217। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो बड़ा है उसको यहाँ लिख लेंगे, फिर बराबर देकर छोटा वाला को लिख लेंगे। उसके बाद आपको इससे इसमें भगा देंगे। तो इससे जो भगा देंगे तो जो भागफल होता है उसको गुना में लिखते हैं और जो शेषफल होता है उसको प्लस में लिखते हैं। फिर इसको यहाँ उठा के लाते हैं और शेषफल को भाजक के स्थान पर लाते हैं। फिर इससे इसमें भगा देंगे। तो इससे जब इसमें भगा देंगे, जो मरतबा आएगा उसको गुना में लिखते हैं और फिर जो शेषफल होता है उसको प्लस में लिखते हैं। फिर इस वाला अंक को यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे। फिर इससे इसमें भगा देंगे। जो भागफल होगा उसको हम लोग गुना में लिखते हैं और प्लस में शेषफल को लिखते हैं। जब शेषफल 0 आ जाता है तो आपको यहाँ का शुरुआत वाला अंक आंसर होता है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, फिर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इतना ही हर बार करना है। और आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर